प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप 2026 के आंसर की, अर्थात आपकी उत्तर कुंजी के बारे में। आंसर की क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से होता है, कैसे आपको उसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे आप पूरे नंबर को आप उसमें से निकाल सकते हैं कि हाँ आपके 400 में से कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आंसर की का सीधा मतलब होता है आपकी उत्तर कुंजी। आप उसको देख करके अपना पूरा नंबर निकाल सकते हैं कि हाँ भाई मुझे 400 में कितने नंबर मिलने वाले हैं, कितना हमने सही किया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, अगर आप बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कंटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, जानकारी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको जानकारी नहीं है और आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं एक तरीके से, तो आप हमारी टीम से कंटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं और डिटेल में मैं आपको आंसर की के बारे में बताता हूं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये आपके प्रीवियस ईयर का आंसर की है। अब सबसे पहले आंसर की होता क्या है, फिर मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ कि इस बार कब आपका आंसर की आएगा। आंसर की का मतलब होता है कि आपके जितने आपके प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आपने पेपर दिया था, वो पूरा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने कौन सा आंसर दिया है और उसका सही आंसर क्या होगा वो जी कब बताएगा। भाई आपने कौन सा आंसर दिया है वो भी आपको पता चल जाएगा, और उसका सही आंसर वही होगा या फिर दूसरा होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आंसर की सहायता से ओवरऑल आप एग्जैक्ट डेटा निकाल पाते हैं कि हाँ भाई हमने क्या किया है। हमने 100 में कह लिए कि केवल 40 क्वेश्चन सही किया है, 60 क्वेश्चन सही किया है, एग्जैक्ट आप डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आंसर की कहते हैं। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर का आपका आंसर की है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक कुछ इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे आपका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड, अगर आपने जो भी आंसर होगा अगर आपने सही सिलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन होते हैं, आपने जो सिलेक्ट किया है वही वाला आपका सही राइट आंसर है तो आपका ग्रीन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड और योर आंसर, यानी कि अगर आपने किसी तरीके आंसर को सिलेक्ट किया है वो गलत है तो आपका इस तरीके से ग्रे टाइप में रहेगा। और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जी कब बताएगा कि ये होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर बच्चे ने ये पहला टिक किया है और इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पहला वाला ही होगा, तो ये आपका ग्रीन रहेगा कि हाँ बच्चे का ये आंसर क्या है बच्चों, सही है। दूसरा, फिर इसने देखिए दूसरा बच्चों ने ये इसी बच्चे ने दूसरा जो क्वेश्चन है ये दिख रहा होगा, और इसका इन्होंने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है और इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दूसरा वाला ही होगा, ये आपको ग्रीन दिख रहा होगा। अब फिर तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, इन्होंने जो बच्चे ने सिलेक्ट किया है वो सी वाला पार्ट सिलेक्ट किया है तीसरे में कि हाँ इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका एक्चुअल में रियल आंसर क्या होगा, ये होगा। ये जीकअप ने बताया कि नहीं भाई आपने जो क्या किया है इसमें गलती कर दी है, आपने तीसरा वाला सिलेक्ट किया है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा वाला होगा। तो आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये तो आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका गलत हो गया, फिर ये आपका सही है, फिर और नीचे क्यों चले आइए, फिर ये भी आपका सही है, ये भी, जितने ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये भी आपका सही है, ये भी सही है। फिर जहां पे येलो दिख जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया है, इसका आंसर आपने क्या दिया है, ये दिया है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ऐसे क्या करेंगे बच्चों, आप पूरा अपना डेटा एक तरीके से, पूरा अपना क्वेश्चन एक तरीके से कि हाँ 100 में आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ये पूरा आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं पूरा इसको दिखा दे रहा हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ आंसर किसे कहते हैं। देख लीजिए पूरा आपका दिख रहा होगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, इसमें बच्चे ने कितना सही किया है, कितना, जहां जहां येलो वाले पार्ट दिख रहे हो, ग्रे वाले पार्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया है, और जहां जहां ग्रीन दिख रहे हैं इसका मतलब बच्चे ने इसका आंसर क्या दिया है, सही दिया है, सटीक दिया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, आंसर की में आपको पूरा मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पूरा आपको। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर दिया है, तो आपने ये वाला आंसर दिया है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ये वाला राइट आंसर होगा, मतलब कि ये वाला आपका गलत है। फिर इसी के नीचे चले आइए, आपने इसका आंसर क्या दिया है, ये वाला दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा, तो ये वाला क्या है बच्चों, आपका सही है। तो इस तरीके से आंसर की में आप अपने पूरे डेटा को देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना एक तरीके से ओवरऑल रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि भाई हमारे 400 में 350 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, पूरा आप निकाल सकते हैं। इतनी चीजों को समझ गए। अब इस बार की बात करें, आपका आंसर उत्तर कुंजी कहते हैं, वो आपका कब तक जारी होगा। तो पिछली बार का मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता दे रहा हूं कि पिछली बार आपका कब जारी हुआ था। आपका पिछली बार की बात करें तो 5 से लेकर के आपका 13 जून तक बच्चों क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। ठीक है, 23 को आपका रिजल्ट आ गया था। तो रिजल्ट की स्थिति मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाँ 23 तक आप, इस बार की बात करें तो 20 19 20 के आसपास हो सकता है, किसी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। पिछली बार 10 दिन में
चूंकि आपका ऑनलाइन पूरा एग्जाम होता है तो चेक करने में समय नहीं लगता है, सब कंप्यूटर से ही काम होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके काम हो जाते हैं। तो 23 तक पिछली बार आपका 23 जून तक आपका रिजल्ट आ गया था। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई थी बच्चों आपकी 27 से। हाँ, काउंसलिंग अगर आपको तरीका नहीं मालूम है, अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं या फिर दौड़ धूप नहीं करना चाहते हैं, साइबर कैफे के पास जाएंगे वो भी गलती कर देते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कहीं दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार का मैंने आपको डेटा बताया कि 5 से लेकर के 13 जून तक आपका एग्जाम हुआ था, 23 को आपका रिजल्ट आ गया था, 27 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी और आंसर की 13 के 4 दिन एग्जैक्ट बाद यानी कि 17 तारीख को आपका आंसर की जारी हो गया था। तो मुश्किल से 4-5 दिन में आपका आंसर की जारी हो जाता है। अब चलिए इस बार का डेटा लेते हैं। आपका 2 से लेकर के 9 तक आपका पूरा ओवरऑल एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब जैसे 9 को खत्म हो जाएगा तो 9 4 13, बहुत ज्यादा जाएगा तो 13 या फिर 14 के रेट में आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका आंसर की आता है, उसके 4-5 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आपके टोटल मार्क्स रहते हैं और उसके बाद से आपके रैंक उसमें कल के डिसाइड होते हैं कि हाँ इस बच्चे का रैंक कितना है। ठीक है, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है 20 के आसपास वो आएगा, तब आपको रिजल्ट में पूरी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि आपका ओवरऑल कितना मार्क्स बना है एग्जैक्ट और आपका रैंक कितना बना है। और आंसर की आएगा तो आपको खुद देखना होता है, खुद मिलान करना होता है कि हाँ भाई इतनी चीजें हैं, हमने इतना सही किया है, इतना गलत किया है। अब इसमें एक और आपको जी का ऑप्शन देता है, क्या ऑप्शन देता है, एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका इसमें जीकअप एक आपको ऑप्शन देता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर है 87 वाला। ठीक है, आपने इसका आंसर दिया है ये, ठीक है, आपने इसका आंसर दिया है ये, जीकअप ने बताया है कि नहीं भाई आपने जो आंसर दिया है गलत है, इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने बच्चों कि आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया 87 वाला, इसका आपने आंसर दिया है कार्बन 13, जीकअप कह रहा है कि नहीं इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन 14 होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जीकअप गलत है, जीकअप ने गलती की है, इसका आंसर वाकई में कार्बन 13 ही होगा, तो आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं। अगर वाकई में मतलब आप सही पाए जाते हैं कि हाँ भाई जीकअप ने गलती कर दी है, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर तो यही होगा, तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा 4 नंबर जो होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस में कभी कभी त्रुटि रहती है, क्वेश्चन में गलती रहती है, तो बच्चों के मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, 4-4 नंबर सभी बच्चों को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट वगैरह रहता है और आपको डाउट लग रहा है कि नहीं यार हमने ये जो सिलेक्ट किया है यही सही रहेगा, जीकअप ने गलती की है, जीकअप कह रहा है कि ये होगा जबकि ये नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है तो आपको इसके नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज आपको आंसर की में ही करने को मिलता है, ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीजों को समझ गए बच्चों कि आंसर की क्या होता है और इस बार आपका आंसर की कब आएगा और इसमें आपको चैलेंज करने का कैसे ऑप्शन वगैरह मिलता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और जैसे ही आपका आंसर की रिलीज होता है मैं आपको एक और लाइव सेशन प्रोवाइड करूंगा, आपको सारी जानकारी वगैरह दे दूंगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।